जय गुरु जी की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज जो 60 डेज़ का चैलेंज है उसका है 47वां दिन। तो मैं उठी मॉर्निंग में, उठने के बाद मैंने धरती को प्रणाम किया, गुरु जी को शुक्राना किया। आज आप जैसे कि जानते हो कि संडे है, तो संडे को वैसे ही थोड़ा लेट हो जाता है। तो मैं उठने के बाद मेरा शेड्यूल कुछ ऐसा था, बट मैंने फिर भी जो खाने की चीज़ें हैं ना उसी तरीके से खाने की कोशिश करी और बाहर की चीज़ों को अवॉइड किया। तो मैं उठ के मैंने धरती को प्रणाम किया, गुरु जी को शुक्राना किया। उसके बाद मैं उठ के गई वॉशरूम होने के बाद मैंने किया 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी पीना है। पानी आप नॉर्मल भी पी सकते हो, निवाया भी पी सकते हो। मुझे गर्मी लगती है ज़्यादा, इस वजह से मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ। तो अगर आप निवाया पीना चाहो तो निवाया भी पी सकते हो। तो मैं भी बैठ के पिया उकड़ू पानी। उसके बाद मैंने की 40 मिनट्स की वॉक। तो आपको डेली 10,000 से 15,000 कदम चलने ही चलने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टार्टिंग आप करोगे, अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आप 10,000 करोगे, फिर आप धीरे धीरे बढ़ाते रहोगे। अच्छा, जो मेरा 5 दिन का स्प्रिंट था वो ख़त्म हो गया। उसमें मुझे मेरा सीधा 2 किलो वज़न कम हुआ 5 दिन के अंदर अंदर। उसका क्या था, मैंने जो चीज़ें करी थी, जैसे आप मेरी वीडियोस देख के पता लगा सकते हो। जैसे मैंने गेहूँ नहीं खाया, कई चीज़ ऐसी करी। तो अगर आपको स्प्रिंट के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करना। 40 मिनट्स की मेरी वॉक थी, जो कि मैंने वॉक करी। वॉच पहन के मैं वॉक करती हूँ और घर के बाहर ही, मतलब घर के अंदर ही कर लेती हूँ। घर ही मेरा इतना बड़ा है कि मैं 40 मिनट्स की वॉक घर के अंदर ही कर लेती हूँ। अब आगे आ जाएगी गर्मियाँ, तो हो सकता है पार्क वगैरह ना जाया जाए, क्योंकि जो पार्क का टाइमिंग होगा, अगर मैं धूप से बच के जाना चाहूँ तो वो मैं कर नहीं सकती, क्योंकि बच्चे मेरे अभी छोटे हैं। तो मुझे उनको भी पढ़ाना या खाना वाना बनाने का भी काम करना होता है। तो इस वजह से 40 मिनट्स की मैंने वॉक घर में ही करी सुबह मॉर्निंग में, 40 मिनट्स की मैं दोपहर में करती हूँ और 40 मिनट्स की रात को, जिससे मेरे 13,000 14,000 कदम हो ही जाते हैं। और इसके अलावा जो डेली रूटीन में आप चलते हो उसको तो मैं काउंट करती ही नहीं हूँ, तो उसके हिसाब से मेरे 15-16,000 कदम डेली हो जाते हैं। तो आपको वॉक करना बहुत ज़रूरी है। वॉक करने से आपकी काफ़ी हद तक बीमारियाँ भी दूर होती हैं और वेट कम करने में भी हेल्प मिलती है। तो मैंने 40 मिनट्स की वॉक कर ली। वॉक करने के बाद मैं आई, आने के बाद मैं फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद मैंने पिया अपना जीरा वाटर। बज रहे थे 9, साढ़े 9 बजे मैंने अपना जीरा वाटर ले लिया। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग क्या क्या पीते हो। मैं तो पीती हूँ जीरा वाटर। वैसे मैं पीती हूँ 5 चीज़ों को मिला के, बट अब कई दिनों से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, गर्मी बहुत हो रही थी शरीर में, तो इस वजह से मैंने अपना जीरा वाटर ले लिया। जीरा वाटर वैसे तो ठंडा होता है, और क्या है, हमारी ब्लोटिंग वगैरह हो रही हो शरीर में तो वो भी हमारे कम करता है, डाइजेशन सिस्टम भी ठीक करता है। उसके बाद ये नूडल्स बना दिए थे। अब ये जवे बनाए हैं मैंने, बॉम्बिनो जिसे बोलते हैं। तो मैंने फ्राई वैसे बनाए थे जैसे नूडल्स बनते हैं ना, तेल वगैरह निकाल के। यहाँ मैं पीती रही साथ साथ गया अपना जीरा वाटर, और मैंने बनाए जवे को बॉम्बिनो बोलते हैं। और ये मैं किसी और तरीके से बनाती हूँ, अगर आप कमेंट करके पूछना, मैं आपको बताऊँगी। उससे जो है ये हेल्दी भी नहीं रहते। अब मैंने 5 दिन गेहूँ नहीं खाया था, तो आज से मैं गेहूँ खाना शुरू करूँगी, बट मैंने कुछ भी नहीं खाया गेहूँ का। मैं आपको पूरी वीडियो देखना, मैं बताती रहूँगी मैंने आज क्या क्या खाया। 40 मिनट्स की मैंने की थी। उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज। तो आपको इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, थोड़ी थोड़ी सी करती हूँ। आप लोग अगर कर सकते हो तो अच्छे से एक्सरसाइज करना। मेरी थोड़ी सी बैक में भी प्रॉब्लम है, मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है, और मेरी एडी में भी दिक्कत है। डॉक्टर की सुनोगे तो वो बहुत कुछ बोलता है, रेस्ट करो, घर में आराम करो, काम नहीं करना, ये नहीं करना, वो करने का। तो आप उन चीज़ों को अवॉइड करो। जितना हो सके आपको चलना चाहिए, बैठ के चलो। अपने शरीर को थोड़ी सी खेचल तो देखो देनी पड़ेगी शरीर को कम करने के लिए, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज करी। 40 मिनट्स की मेरी एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज करने के बाद जो है मैं फ्रेश हुई, गुरुजी की सेवा करी, नहाई धोई, और उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट जो है कोशिश करा करो अच्छा करो, हेल्दी करो। तो जल्दी से मैंने फिर ब्रेकफास्ट शुरू किया। तो ये एक्सरसाइज जो मैं कर रही हूँ ये टमी के लिए, आप धीरे धीरे करना इसको, जैसे मैं धीरे धीरे कर रही हूँ इस तरीके से धीरे धीरे करना, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। बस ये जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है बैक में, तो आप धीरे धीरे करना। तो मैं देखो कितना धीरे धीरे कर रही हूँ ना। तो बस इस तरीके से आपको धीरे धीरे जो है ऐसे ही एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने के बाद आप अपना फ्रेश हो जाओ, जो भी आपने करना है। अगर आप बाई चांस किसी दिन एक्सरसाइज ना कर सको, या महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं 5 डेज जिसमें हमें एक्सरसाइज मना होती है, तो आप उसमें कुछ एक्सरसाइज ऐसी है जो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ आप जुम्बा कर सकते हो, थोड़ा बहुत म्यूज़िक लगा के, अगर आप म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हो तो म्यूज़िक भी कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज स्लो मैंने डाल दी थी आप लोगों को। वैसे मैं इसकी फास्ट भी डाल देती हूँ, क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है वीडियोज़ की, तो इस वजह से मैं स्पीड से डाल देती हूँ। बट आप ये मत सोचना कि मैं स्पीड से करती हूँ एक्सरसाइज मैं बहुत धीरे धीरे करती हूँ, जैसे मेरे से करी जा सकती है। तो आप देख सकते हो मैं कितना स्लो करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने एक्सरसाइज करी। तो आप भी इसी तरीके से करना, जो जो आपसे हो सके पॉसिबल। एक्सरसाइज कुछ ऐसी होती है जैसे पीसीओडी की दिक्कत या फिर और दिक्कत होती है ना, वो भी सारी लेडीज़ प्रॉब्लम होती हैं, जो वो सारी दूर होती हैं। तो जो ये वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं, इससे पूरी बॉडी का फैट हटता है। और ये जो एक्सरसाइज मैं अब कर रही हूँ विंडो की हेल्प से, ये जो है ना आपकी सबसे ज़्यादा बैक में रिलीफ महसूस होता है। बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होगा आपको बैक की एक्सरसाइज में। तो इस तरीके से जो है मैंने एक्सरसाइज करी है। तो आप देखना कि आपकी बहुत जल्दी फ़र्क पड़ जाएगा एक्सरसाइज से। जैसे कि आपको 10,000 15,000 कदम चलने हैं, सुबह जीरा वाटर पीना है, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद आपको ग्रीन टी पीनी है। इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है।
मेरा वज़न तो आपको लास्ट 60 डेज़ में मैं बताऊँगी कितना हो गया। अब मैं नहाई धोई, नहाने धोने के बाद मैंने कर ली थी पूजा। पूजा करने के बाद मैं ले रही हूँ अपना पपाया और सोखे हुए बादाम। बादाम तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। 5 बादाम से 6 बादाम आपको डेली चबा चबा के लेने हैं, क्योंकि आपकी जो ये डाइटिंग कर रहे हो ना, इसमें डाइटिंग नहीं कह सकते इसको, जो भी आप अपना वेट लॉस कर रहे हो उस चैलेंज में आपको जो है वीकनेस बिल्कुल नहीं महसूस होगी अगर आप बादाम, पनीर वगैरह, कैल्शियम वगैरह सब चीज़ें, फाइबर वगैरह लेते रहोगे। जैसे फाइबर नहीं लेते ना हम लोग, तो क्या होता है, हमारी जो प्रोटीन नहीं लेते ना हम लोग, तो हमारी जो टमी वगैरह ये लटक जाती है, लूज़ हो जाती है। तो आप इस चीज़ के लिए आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा। तो आप प्रोटीन पाउडर मिलता है मार्केट में, आपको मैं बता दूँगी, अगर आप पूछोगे तो ले लेना। उसके बाद मैंने 2 बजे 3 बजे के करीब पी अपनी ग्रीन टी। 2 ढाई बज रहे थे, 2 ढाई बजे मैंने अपने ली बुलेट कॉफ़ी, सॉरी ग्रीन टी नहीं ली, मैंने ली बुलेट कॉफ़ी। तो बुलेट कॉफ़ी मैं पी रही हूँ। आज मुझे जाना है मार्केट में, इसलिए जो है ना मैं उस तरीके से खाऊंगी कि मेरे को बाहर भी जाके कुछ ऐसा ना खाना पड़े, और इस तरीके से खाऊंगी। आप बुलेट कॉफ़ी के साथ भी बुलेट कॉफ़ी भी ले सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, या अपना शिकंजी वगैरह बना सकते हो। बस नींबू का, चीनी का प्रयोग नहीं होना चाहिए उसमें बिल्कुल भी, कोशिश करनी है आपको। अब मेरा 1 हफ्ते का स्प्रिंट था, उसमें मैंने जो है मीठा बिल्कुल नहीं खाया था। अब जो है ना मैं मार्केट के लिए तैयार हो गई थी। मैं खाती थी 5 बजे खाना, तो अब जो है 5 बजे मेरे को टाइम नहीं मिलेगा खाने का। तो अभी बज रहे थे 4 बजे के करीब मैंने पनीर और अनार ले लिया था, क्योंकि मैं जा रही थी मार्केट में। तो मैं आपको पूरा मार्केट का दिखाऊंगी मैं किस तरीके से मार्केट में गई, बट मैंने पहले ये अनार और पनीर चबा चबा के खा लिया, ताकि मेरा पेट भरा रहे और बाहर मेरे को नीड ना हो बिल्कुल भी बाहर के कुछ खाने की। और मैंने बाहर का कुछ खाया भी नहीं। तो मैं आप लोगों को पूरी मेरी वीडियो देखना, मैंने क्या क्या खाया, बहुत इन्जॉय करा मार्केट में। मैं गई थी नजफगढ़ की मार्केट में। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं पहले नजफगढ़ रहती थी, तो मैं आज नजफगढ़ की मार्केट गई थी, और मेरी सिस्टर का घर है, तो मैं अपनी सिस्टर के घर भी गई थी। तो मैं अभी से खा लूँगी ताकि मैं बाहर का कुछ ना खा सकूँ। उसके बाद हम आए थे रिलायंस फ्रेश में, वहाँ से मैंने कुछ सामान लेना था, वो सामान लिया मैंने। सामान लेने के बाद मैं वहाँ की वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। वहाँ पे ना एसी भी नहीं चल रहे थे, इन्वर्टर के चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो बस मेरी हिम्मत ही नहीं हुई लेने की। बट मैंने तूड़ा मंडी में रिलायंस फ्रेश है, वहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेना होता है ग्रोसरी का, वो सामान लिया। अब आए हैं तो ले लिया, अदरवाइज़ मैं उत्तम नगर से लेती हूँ। बनिए की दुकान एक है और एक राज मंदिर है, मैं वहाँ से लेती हूँ। तो बट यहाँ से भी नजफगढ़ जब भी आती हूँ तो मैं ले लेती हूँ। पीछे मेरा बेटा आ रहा था, तो वो कह रहा था कि मम्मा मेरे को दिलवा दो, तो मैं उसको कुछ पीने का दिलवाया। यहाँ पे ना ये गिरिराज बेकरी है तूड़ा मंडी में। कभी भी आपको स्नैक्स का कुछ भी लेना हो ना, ये मैंने बीट रूट के चिप्स लिए थे, जो लिए थे ना ये रोस्ट करे हुए लिए थे, कोई भी मैंने फ्राइड नहीं लिए थे। तो ये बीट रूट के चिप्स बहुत टेस्टी होते हैं। ये पुदीना टैंग के हैं और ये गार्लिक वाले हैं। तो आप लोग ना इनकी शॉप से लेना, आपको इतना सस्ता और इतना अच्छा मिलेगा ना, और सस्ता भी क्या, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इनकी। तो मैं आपको इनकी शॉप का नाम बता दूँगी, रास्ता भी बता दूँगी आपको, लोकेशन पूरी। तो इस तरीके से इनकी पूरी शॉप है। शॉप में इनको आपको इस तरीके से नमकीन वगैरह सब कुछ अच्छा मिल जाएगा। मैं ये स्पेशल चिप्स लेने आती हूँ उनसे, बीट रूट के। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, फ्राई नहीं होते बिल्कुल भी। तो आप इसे ले सकते हो और खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में, और आपकी डाइट को लेके भी सही रहते हैं। वैसे मैं बेकरी का बिस्किट वगैरह नहीं लेती, बच्चों के लिए लेती हूँ, तो मैंने वो ले लिए थे। ये है गिरिराज बेकरी करके, तूड़ा मंडी में है। तो आप तूड़ा मंडी से सीधा अंदर की तरफ आओगे ना, तो आपको ये मिल जाएगी गिरिराज बेकरी। तो आप प्लीज़ यहाँ पर ज़रूर आना और विज़िट करना। जो मैं यहाँ के ऑनर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल है, आपको हर चीज़ बताएंगे कि रोस्ट फ्राई क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो मैं तो हमेशा यहीं से लेती हूँ, इतने साल हो गए मैंने कोई भी शॉप चेंज नहीं करी। तो आप यहाँ से एक बार ज़रूर लेना, बहुत अच्छी है। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी सिस्टर के घर। तो आप देख सकते हो गुरुजी का दरबार लगा हुआ है पूरा। ये मेरी बड़ी सिस्टर है और ये मेरी छोटी सिस्टर है। तो मैं आज इनसे मिलने आई थी। छोटी वाली सिस्टर मेरे साथ ही आई थी। तो हम लोग यहाँ पे गॉसिप कर रहे थे, किसी बात पे हम हंस रहे थे। ये मेरे हस्बैंड हैं, तो हम लोग यहाँ तीनों बैठ के कर रहे थे। मेरे जिया जी थे नहीं, वो आएंगे। तो हम लोग इतनी देर बैठ कर बातें करी। उसके बाद मैं गई थी मार्केट। तो आप देख सकते हो, फटाफट से गुरुजी के दर्शन कर लो आप लोग, और जय गुरुजी का मैसेज करना एक बार मुझे ज़रूर, अगर आप लोगों ने गुरुजी के दर्शन मैंने आपको करवा दिए हैं। तो जय गुरुजी। तो चलिए फटाफट से अब मैं यहाँ से जाती हूँ मार्केट जाऊँगी मैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पर खाने की चीज़ें थी, तो मैंने तो अपने बॉम्बिनो खा लिए थे। मैं सॉरी इसकी वीडियो नहीं बना सकी। जो मैं बॉम्बिनो घर से बना के लाई थी ना, वही ले आई थी यहाँ पे, क्योंकि मेरे को था कि मुझे वो खाने हैं। मैंने बना लिए थे तो वेस्ट नहीं जाए, तो इसलिए मैं घर से पैक करा के लाई थी। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर जो मार्केट लगती है सोम बाज़ार में, उस मार्केट में आ गई थी। मार्केट में आने के बाद यहाँ पे था बहुत ज़्यादा रश। आप देख सकते हो, सबसे बड़ी मार्केट है नजफगढ़ की। भैया यहाँ सब कुछ मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ ना मिलता और रेट भी रीज़नेबल होते हैं। मुझे तो मार्केट अच्छी लगती है, बट मुझे अब आर्य समाज मार्केट की आदत हो गई है, क्योंकि वो उत्तम नगर में है। यहाँ पर मैं स्पेशल अंडर गारमेंट्स वगैरह लेने आई थी, क्योंकि मैं यहाँ पे ना एक ही शॉप है जहाँ से लेती हूँ। मैं नाम उसका बताऊँगी, आप कमेंट करोगे तो। बाकी मैं वहाँ से, ये देखो यहाँ पे है ये शॉप। तो मैंने यहाँ से आकर सामान लिया। कुछ मेरे स्पोर्ट्स ब्रा वगैरह थी और सामान था, बच्चों के अंडर गारमेंट्स वगैरह भी थे, वो सब मैंने लिए। यहाँ से लेने के बाद जो है मैं अपना
घर चली गई। घर आने के बाद मैं अपनी सिस्टर के यहाँ आई और आकर मैंने अपनी जो पीते हैं खाना तो मैंने खा लिया था, बॉम्बिनो खाए थे मैंने। उसके बाद मैंने कुछ लिया नहीं, लेकिन आज बाहर आया था, थोड़ा सा होता है ना चीट डाइट, तो लेकिन मेरे पेट में जगह ही नहीं थी, पानी पी पी के वैसे ही बस हो गई थी। तो अब उसके बाद मैंने आके जो है ना सिस्टर के घर में कुछ भी नहीं खाया। तो आप देख सकते हो ये शॉप बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, अच्छी कंपनी, सारी कंपनीज आपको मिले। फिर मैं आई थी अपने भतीजे की दुकान पे, ये कॉस्मेटिक की दुकान है, ये नेचर वाइज भी बहुत अच्छा है और कॉस्मेटिक भी बहुत अच्छा मिलता है। कभी आना हो तो मुझे बताना, नजफगढ़ में शॉप है, तो बहुत ही अच्छे प्राइस भी इनके बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे आई थी थोड़ा बहुत सामान लेने। मैंने यहाँ से लिया था जैसे कि बताती हूँ, मैट्रिक का शैम्पू वगैरह लिया था और थोड़ा बहुत सामान लिया था। तो सामान लेकर अब मैं जाऊँगी घर। तो हो रही थी रात, तो इसकी शॉप खुली थी, मैंने मैट्रिक्स का शैम्पू लिया है। तो मेरे हस्बैंड ने भी थोड़ा बहुत सामान लिया था। लेने के बाद फिर हम लोग चले गए सिस्टर के घर। उसके बाद हम बैठ के हमने यारी पंचायत लड़ती है ना, जैसे सिस्टर्स वगैरह बैठती है तो गॉसिप्स करती हैं। यहाँ मैंने पी ली थी ब्लू टी, ये हो गई थी मेरी ठंडी, बातें करते करते पता ही नहीं चला। तो अब मैंने ठंडी तो पी ली थी, पर उसके बाद मैंने दोबारा गर्म भी पी थी एक और। तो भैया मुझे संतुष्टि मिलती है गर्म से, फिर मैंने एक ब्लू टी और पी थी गर्म, बट मैं उसकी वीडियो नहीं डाल सकी। और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि मैंने बॉम्बिनो खा लिए थे। तो मैं एक ही टाइम खाती हूँ और मुझे भूख लगी भी नहीं, हालांकि मेरा मन था गोलगप्पे खाने का, बट मैंने नहीं खाया क्योंकि पेट में जगह नहीं थी। तो यहाँ मेरी सिस्टर और हंस रहे थे, मेरी बड़ी सिस्टर कहती मेरी मत बना लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं आपको भी लूँगी कि ये जो है ना यही ना लगाती है। मैं वहाँ से मजाक कर रही थी इनसे, तो यहाँ पे जो है हम कर रहे थे किसी बात पे मजाक वगैरह लगे थे। बाय। आप देख सकते हो मैं आप पी रही हूँ ब्लू टी, तो क्योंकि मेरे को संतुष्टि नहीं मिली थी। तो फिर आपसे मिलते हैं कल। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।